नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम छंद में वर्णों और मात्राओं का गणना करना सीख रहे हैं, जिसमें हम मात्राओं के आधार पर जो गणना किया जाता है, मात्रा कैसे और किस प्रकार से लगाया जाता है, यहाँ तक मैं आप लोगों को उदाहरण लेकर समझा चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा आपको समझाया जा चुका है कई उदाहरण लेकर। अब ये दूसरा अर्थात वर्णों के आधार पर किस प्रकार से छंदों की गणना की जाती है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए इसी में देखते हैं कि वर्णों के आधार पर कैसे गणना किया जाता है, लेकिन इनका भी उपयोग होगा। कैसे होगा ये आपको याद रखना है कि लघु वर्ण जिसे हम खड़ी पाई कहते हैं, खड़ी के रूप में रहता है, पाई भी बोल देते हैं, खड़ी पाई बोलते हैं, जिसे एक मात्रा गिनती किया जाता है। दीर्घ वर्ण को जिसे सर्पिल रेख ए से द्वारा शो किया जाता है, उसे 2 मात्रा काउंट किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है ये देख लो। अ, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि का री वाला, ये चारों 1 मात्रा काउंट किए जाएंगे। और ये जो है अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु वाला जो है कितने काउंट किए जाएंगे, इसको एक संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, जैसे ये नित्य शब्द है, ये संयुक्त व्यंजन है। छात्र ज्ञा श्रा, ये भी संयुक्त व्यंजन है, तो इसके जस्ट सामने वाले वर्ण जो है गुरु हो जाएगा, और ये स्वयं क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण वाले लघु हो जाएंगे। अब बड़े मात्रा में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ, औ, अम, आहा, यानी ये आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये विसर्ग, और ये आपका क्या होगा, ये अनुनासिक हुआ तो ये अनुस्वार हुआ। ठीक है। उसके बाद हलंत के पहले का वर्ण, जो हलंत वाले वर्ण रहेंगे उसके जस्ट सामने वाला वर्ण जो है क्या हो जाएगा आपके पास, दीर्घ संयुक्त अक्षर वाले, तो आपको बता दिया। अब यदि हम वर्णों के आधार पर गिनती करेंगे तो इसको तो जानना जरूरी है, उसके बाद गण को भी जानना जरूरी है। आपको पता है कि छंदों का जो अंग पढ़ाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि गण के 8 प्रकार होते हैं, जिनको याद करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। कौन सा तरीका, या माता राज भान सलगा। इनमें से गण जो है 3, यानी 3 के समूह से मिलकर गण बना रहता है। 3 समूह से मिलकर क्या बना रहता है, गण। जैसे ये या है, ठीक है, या जो है 3 शब्द को लेकर या मातरा, लेकिन यदि हम गण बनाएंगे तो गण के लिए या शब्द लेंगे तो यगन। देखिए इसके बाद 3 शब्द है, उसके बाद मां को लेंगे तो क्या आएगा, मगन। इसके बाद भी 3 शब्द है, उसके बाद ता को लेंगे तो तगन, उसके बाद र को लेंगे तो रगन, उसके बाद ज को लेंगे तो जगन, उसके बाद भ को लेंगे तो भगन, और आपके पास न को लेंगे तो नगन, और स को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सगन। ये 8 हुआ। चूंकि स के बाद, स के लिए तो 3 मिल रहा है, लेकिन जैसे हम ला को लेंगे तो ला के बाद एक वर्ण मिल रहा है, एक और वर्ण नहीं मिल रहा है, जबकि ये 3 वर्णों का समूह के रूप में ही हमेशा रहेगा। इस कारण से यहीं पे इनको रोककर 8 बोला जाता है। अब आप देखो, या माता राज भान सलगा में अब 3 वर्ण लेंगे। पहले ये 3 वर्ण, या माता, या माता, ये हो गया। उसके बाद मां ता रा, मां ता रा। उसके बाद फिर ये 3 वर्ण ता से चालू करो, ता राज, ता राज। उसके बाद कहां पे आ गए, रा से राज भा, ये 3 शब्द लेना है, राज भा। ठीक है। ज से 3 शब्द ले लो, जभान। ठीक है। भ से 3 शब्द ले लो, भानस। न से 3 शब्द ले लो, नसल, नसल। उसके बाद स से 3 शब्द, लास्ट है सलगा, सलगा। अब आप देखो ये जोड़े के रूप में 3 के समूह के रूप में हमारे पास प्राप्त हुआ। मात्रा इसमें कैसे लगाना है आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। या आपका लघु है, या आपका क्या है, लघु है। माँ और ता में गुरु का मात्रा लगा हुआ है, आ की मात्रा है, इसलिए इसमें तीनों गुरु। इसमें देखो ता और रा गुरु गुरु, और ये जा जो है लघु, रा गुरु, जा लघु, और भा भी क्या है, गुरु, जा लघु, भा आपका क्या है, गुरु, और न भी लघु। भानस में भा गुरु
न लघु, स लघु, नसल में तीनों लघु, सलगा में लघु लघु और लास्ट वाला क्या है, गुरु, इनका उपयोग होगा। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं वर्णिक छंद का, और वर्णिक छंद के एक कविता या दो कविता की पंक्ति लेकर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी गिनती की जाती है। जैसे मैं सवैया छंद का ही उदाहरण लूंगा जो वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको भगन देखना होता है। क्या देखना होता है, भगन। भगन में ये सा जो है लघु है, इसलिए यहां पे आपको केयर करना है, ये लघु लिखना है, ये वाले मैं यूज करूंगा, ठीक है। भगन, भगन में क्या है, भ भा न स, तो गुरु, उसके बाद दो लघु। चलिए उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हम वर्णिक छंद का एक उदाहरण लिए हैं, मत गयंद सवैया, जिसे मालती सवैया के नाम से भी जाना जाता है, और सवैया सम्राट जो है रसखान है, लेकिन हम यहाँ पे इसका उदाहरण लेकर आपको वर्ण के आधार पे गिनती करना सिखाएंगे। चूंकि यहाँ पे भगन का उपयोग होगा, इसलिए आपको यहाँ पे मात्रा भी लगा के देखना पड़ेगा। तो इस सवैये की खासियत क्या है, पहला तो आपको याद रखना है कि यह एक वर्णिक छंद है, ठीक है। यह एक क्या है, वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में जो प्रत्येक चरण होते हैं या प्रत्येक जो पंक्ति होती है, उन पंक्तियों में 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 23। और जो 23 वर्ण होते हैं, जिसमें 7 भगन और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। ये आपको याद रखना है। अंत में कितने वर्ण होंगे, 2 गुरु वर्ण होंगे। अब आप देखो, ये 7 या 21, 22, 23, प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण होंगे। वर्ण काउंट करेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 23 सब में लाना है। वर्णों की संख्या 23 होना चाहिए। यहाँ पे 3 पंक्ति लिया हूं, जनरली 4 या इससे भी ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको मात्रा लगाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूं, वर्ण और मात्रा के आधार पे कैसे गिनो। वर्ण यानी मान के चलो, हर एक, जैसे ये शब्द है, ये शब्द एक वर्ण है, खे, ला शब्द एक वर्ण है, ता शब्द एक वर्ण है, उसमें मात्रा क्या लगा है ये नहीं देखना है, हमको केवल और केवल वर्णों की संख्या काउंट करना है। जैसे हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52, तो उन्हीं वर्णों को लेकर गिनती करेंगे। उसमें जो लगे हुए स्वर अर्थात स्वर रूपी मात्रा, उनको हमको काउंट नहीं करना है। चलो देखो, देखते हैं, इसमें टोटल आप 23 वर्ण होना चाहिए। भू ये 1, री 2, भा 3, रे 4, आ 5, ती 6, सो 7, भी 8, ता 9। अब सीधा गिन रहा हूं, और ये आपका संयुक्त वाले में थोड़ा छोड़ दो, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसको संयुक्त को मिक्स लेके चले। तो आप पुनः काउंट करके देख लो कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। दूसरे वाले में भी आके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। वर्णों की संख्या 23 इसमें भी है, इसमें काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसमें भी कितना है, 23। वर्णों की संख्या समान है, लेकिन इसकी विशेषता ये है, तो इसमें तो 23 वर्ण होते हैं, वो हम काउंट कर लिए वर्णों के आधार पे। अब अपने को ये देखना है कि इसमें जो गण होते हैं, भगन के अंतर्गत क्या आता है, भानस। इसमें मात्रा लगाएंगे गुरु, उसके बाद 2 लघु, यानी एक गुरु के बाद 2 लघु इसमें आता है। साथ ही साथ बोला है कि अंत में 2 गुरु भी आना चाहिए, यानी उनके, चलिए हमें यहाँ पे मात्रा लगाना पड़ेगा, तभी तो गिन कर देखेंगे कि कितने भगन है, तो मात्रा लगाने भी आना चाहिए। चलो लगा के देखते हैं जल्दी से। हमें भू बड़ा की मात्रा है, इसलिए गुरु लघु, यहाँ पे क्या है, भा जो है लघु, फिर रे गुरु है,
लघु लघु 2, फिर सो गुरु है, ये भी और त लघु है, अधः स मिले या की मात्रा होने के कारण से गुरु और माँ और जू छोटा ऊ के कारण लघु, तय गुरु स लघु, ब भी लघु, नी बड़ी है इसलिए गुरु, सी लघु, र गुरु, उसके बाद अम की मात्रा होने के कारण से ये आपका गुरु, फिर लघु लघु, ये भी 2 गुरु, अंत में देखो ये 2 गुरु आ गए, राइट। फिर मात्रा जल्दी जल्दी लगा रहा हूं, ऐसे आपको लगाने आ जाता है, इसलिए ये गुरु, ला और त लघु, खा गुरु, ता और फी छोटा है इसलिए गुरु, रय गुरु, अर्ध चंद्र बिंदु होने के कारण लघु, ग भी लघु, ना गुरु, पा और गा लघु, पै गुरु, ज और नी लघु, या गुरु, का और टी लघु, पी गुरु, री और का आपका लघु, अंत में 2 गुरु, ठीक है। इसमें आ जाओ वा यानी गुरु, छ लघु, वी लघु, को गुरु, रा और सा लघु लघु, खा गुरु, ना गुरु, वी छोटा भी है लघु, लो आपका गुरु, का और ता लघु लघु, वा गुरु, रा और ता लघु लघु, का गुरु, माँ और का लघु लघु, ला गुरु, नी छोटा है, धी छोटा इसलिए लघु लघु, और अंत में पुनः गुरु गुरु। अब आप देखिए, अब हम देखते हैं क्या कि इसमें 7 भगन होते हैं। भगन की पहचान क्या है? शुरू में गुरु और गुरु के बाद 2 लघु। अब जोड़ा बनाते हैं, ये 1, ये 2 गुरु, उसके बाद लघु लघु, गुरु उसके बाद लघु लघु, गुरु उसके बाद लघु लघु, गुरु के बाद 2 लघु, फिर गुरु के बाद 2 लघु, फिर गुरु के बाद 2 लघु। तो ये वाला टाइटेरिया अपना पार कर गया और अंत में 2 गुरु, तो ये अंत में 2 गुरु भी हो गया। तो देखिए कितने जोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 21 22 और 23 वर्ण हो गए, क्योंकि हम इसको 2 काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको वर्ण गिनना है ना। अब आप देखो, इसमें भी 1 जोड़ा, गुरु के बाद 2 लघु, गुरु के बाद 2 लघु, इसमें भी गुरु के बाद 2 लघु, इसमें भी गुरु के बाद 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, अंत में 2 गुरु। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और अंत में गुरु, 2 गुरु। इस प्रकार से विश्वास करता हूं कि ये जो वर्णों की गिनती मैंने आपको सिखाया, तो वर्णिक छंद में गिनती करते समय साथ ही साथ गण का उपयोग करके उनका जोड़ा बनाते समय आपको कोई समस्या नहीं होगी। विश्वास करता हूं आपको अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो जरूर कीजिए। और आपको ये तो दूसरा है, वर्णों के आधार पर गणना कैसे किया जाता है उसको यहाँ पे समझाया हूं। इससे पहले एक और वीडियो बना है जिसमें क्या बोला गया है, मात्राओं के आधार पर छंद की गणना करना को बताया गया है। साथ ही साथ दोनों को मिक्स करके भी एक वीडियो बनाया गया, उनको भी चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।